हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज फिर हम करेंगे 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 1। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेटा जी, जब प्राइम फैक्टर लिखा होता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको, जैसे आप छोटी क्लासेस में सीखते थे एलसीएम निकालना, वही करना है। 140 दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। कुछ इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकाला करते थे। 2 7 जा 14, 0 का 0 आ गया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। सो जो 140 है उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यहाँ लिख दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 जो है 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये आपके पास आंसर हो गया इसका। 140 का प्रोडक्ट निकल गया उसके प्राइम फैक्टर्स में से। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर नंबर होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं लेंगे जो प्राइम नंबर ना हो। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास 3825। इसको करना है। देखो, यहाँ पर बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कभी बड़े नंबर को पहले ले लेते हैं, कभी छोटे नंबर को पहले ले लेते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर लास्ट नंबर ये इवन है या ओड है, ये चेक करना है। अगर तो ये नंबर इवन आ गया तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कराना है। अगर ये नंबर ओड है तो आपको इसको प्लस करके देखना है। 3 + 8 + 2 + 5, इसके डिजिट्स को ऐड करके चेक करो कितना आ रहा है। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। अब जो 18 है, चेक करो कि 3 के टेबल से डिवाइड होता है। बिल्कुल जी, 3 6 जा 18 होता है। दिस मीन्स जो ये नंबर है 3825, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। अगर तो इवन नंबर होगा तब तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर होगा ओड नंबर तो उसके डिजिट्स को प्लस करके चेक करेंगे कि उसका जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर तो वो 3 से डिविजिबल होगा तो हम इसको 3 से ही करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 गया, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। फिर से देखो, ये फिर से ओड नंबर आ गया। फिर से इसकी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। 1 + 2 + 7 + 5, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। फिर से ये 3 से डिवाइड हो सकता है, फिर से 3 से कर देते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन ओड नंबर है, फिर से ऐड करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 5 11। अब जो ये 11 आया ऐड करने पर, ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से देखेंगे, 5 से होगा ही होगा। अगर लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। क्यों करा लास्ट में 17 को एक ही बार? क्योंकि 17 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर वो खुद ही रहता है और कोई नंबर नहीं होता। तो इस तरह से हम देखेंगे 3825 का जो प्राइम फैक्टर
का प्रोडक्ट निकला वो निकला 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 × 17। ये आंसर हो गया आपके पास। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही इजी चीज बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन में। LCM और HCF जब दोनों निकालने और उसका वेरिफिकेशन भी करना हो तो हम सबसे पहले HCF निकालते हैं, LCM नहीं निकालते। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम HCF। कैसे निकालेंगे HCF? आपको सिंपल सी काम करना है। फिर से 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिस तरीके से अभी किया था उसी तरीके से, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। जैसे हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाले थे, इसी तरीके से इसमें भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, दोनों के, 36 के भी 54 के भी। रूल वही चलेगा। चेक करेंगे इवन नंबर है, यस इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये है ओड नंबर तो 3 से चेक करते हैं। 3 7 जा 21। अब 7 है तो 7 तो प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर वो खुद ही रहता है। इसी तरीके से 54 का करते हैं। 4 है यानी कि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 आ गया, ओड हो गया। 7 + 2 9 होता है और 3 के टेबल में आता है 27। 3 9 जा 27, अगेन 3 3 जा 3 1 जा। दोनों के प्राइम फैक्टर निकल गए हमारे पास। जब दोनों के प्राइम फैक्टर निकल जाएं तो हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर का प्राइम फैक्टर लिखेंगे अपने पास। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। फिर हम दूसरे नंबर के लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3। अब हमें क्या देखना है, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है? देखिए यहाँ से हमारे पास ये 2 जो है वो कॉमन है, और 2 दोबारा कॉमन तो नहीं है, लेकिन एक 3 भी कॉमन है, और भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जो चीज़ कॉमन होती है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और वो HCF निकल जाता है। अभी हमारे को LCM निकालना है। LCM हम HCF की मदद से ही निकाल लेते हैं। अगर आपने HCF बिल्कुल सही निकाला होगा तो आपका LCM भी सही निकलेगा। कैसे करना है, 336 और 54 को एक साथ लिखकर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमारे को। बस करने का तरीका वही, जब तक इवन है तब तक 2 से। 336 का देखो आपने यहाँ करा था, 2 से डिवाइड करने में 168 आया था, इसको 168 लिख दिया। यहाँ पर 2 से करा था तो 27 आया था, सेम वही लिख दिया। फिर अगेन ये 2 से हो रखा है 4 बार ये वाला नंबर, और ये वाला नंबर एक ही बार 2 से हुआ था, यानी कि इस नंबर को एक ही बार 2 से करना है, पर 4 बार यहाँ 2 आएगा ही आएगा। वन 168 के बाद यहाँ पर आया था 84, फिर आया था 42 और फिर आया था 21। जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है, सेम यही वाला यहाँ पर लिखा हमने, जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक ये लिखा। 27 डिवाइड नहीं हो रहा था 2 से, तो उसको एज इट इज 27 नोट करते गए। अब दोनों 3 से गए थे, ये गया था 3 7 जा 21,
और ये क्या था 3 9 ज़ा 27। अब ये 7 से जाएगा लेकिन ये तो 3 से जाएगा, तो जो छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 जा, लास्ट में 7 से कर देंगे, 7 1 जा, खत्म हो गया। दोनों 1 1 हो गए। जब तक 1 1 नहीं होंगे तब तक करते रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या निकला हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2। जितनी बार भी जो नंबर आया सारा लिख लो अपने पास। 3 × 3 × 3, लास्ट में 7। सबको मल्टीप्लाई करा दो। 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और लास्ट में 7। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने पे जो आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर होगा एलसीएम का। मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम एक रफ नंबर पेपर पे। 27 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, और उसके बाद अभी 16 से भी करना था उसको। 6 9 जा 54, 6 8 जा 48 प्लस 5 53, 6 1 जा 6 5 11, 1 9 जा 9, 1 8 जा 1 1 जा 4 9 3 12, 8 9 10, 3024। दिस मीन्स आपके पास एलसीएम निकल गया आपका 3024। अभी हमारे को क्वेश्चन ने कहा था फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इतना क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसने उसके बाद एक चीज लिखी है वेरीफाई योर आंसर। दिस मीन्स हमारे को वेरिफिकेशन करना है। मैंने यहाँ पर इसका क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है। लेकिन पेपर जब होगा तो पेपर में वो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं देंगे, आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने भी यहाँ नहीं लिखा। वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चे, वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ की। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको हमारे को इज इक्वल टू करना है। अगर हमारे ये इज इक्वल टू आ गया तो हमारे क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या नंबर्स है हमारे पास, नंबर होते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है, 336 और 54। इसको यहाँ लिख देते हैं 336 मल्टीप्लाई 54। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम। 336 मल्टीप्लाई 54, देखिए मल्टीप्लाई कराने के बाद नंबर आ गया 18144, 18144। अभी राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड पे लिखा था हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इसका मतलब है जो एलसीएम का आंसर आया था हमारे पास 3024, उसकी मल्टीप्लाई करवानी है एचसीएफ के आंसर से। एचसीएफ आया था 6, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3024 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14, 6 3 जा 18, 18144, 18144। देखिए यह जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आया था हमारे पास, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों आंसर सेम निकल गए हमारे, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया।
इसी तरीके से बच्चों आगे एक क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन इसमें वेरिफिकेशन नहीं करनी। उम्मीद करती हूँ अभी मैंने आपको एचसीएफ सिखाया था वो आपको याद होगा कि पहले हम तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, जो नंबर दे रखा होता है उनको अलग अलग कर देते हैं। बिल्कुल 12 का करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तीनों का प्राइम फैक्टर को नोट करेंगे अपने पास। 2 × 2 × 3, 15 का आया 3 × 5, 21 का आया 3 × 7। अब तीनों में कॉमन दिख रहा है सिर्फ 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। अब इसका एलसीएम निकालना है हमारे को। एलसीएम निकालने के लिए फिर से वही चीज़, तीनों को एक साथ लिखेंगे 12 15 21। पहले 2 से गया था ये वाला नंबर 2 बार, तो इसके लिए यहाँ पर 2 बार 2 आएगा ही आएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। बाकी नंबर्स को ऐसे उतार देंगे जो नहीं जा रहे 2 से। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 7 ऐसे उतर जाएगा। लास्ट में 7 से करते हैं, 7 1 जा 7। तो एलसीएम निकल गया हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 7 जा 35। 12 को मल्टीप्लाई करा दो 35 से, 35 × 12, 420 आ गया, यानी कि एलसीएम निकल गया 420। अच्छा, जो 3 वाला क्वेश्चन होता है जिसमें 3 डिजिट गिवन होती है, उसमें उसने वेरिफिकेशन नहीं बोला, तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही करना था, इतना ही आंसर आ गया। एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। कह रहा फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। आपको कुछ भी दे रखा हो सकता है, एलसीएम भी दे रखा हो सकता है, एचसीएफ भी दे रखा हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमारे को एचसीएफ उसने गिवन किया है हमारे पास कि 9 है। उसने दोनों नंबर्स दे रखे हैं हमारे को कि जो 2 नंबर्स हैं वो 306 और 657 है। कह रहा है एलसीएम निकालना है इन दोनों का हमारे को। लेट कर लो, लेट एलसीएम जो है वो x है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो इक्वल होता है एलसीएम इंटू मल्टीप्लाई एचसीएफ के। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स उसने दे रखे थे ये 306 और 657, दोनों को डाल दिया। एलसीएम हमने लिखा लेट x है, तो एलसीएम लिखा x लिख दिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ 9 दे रखा था तो 9 डाल दिया। इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे हम, जो x है वो वहीं रहेगा, जो 9 है वो इसके पास आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड में जाती है। इसको काट देते हैं, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 की मल्टीप्लाई करा देंगे 657 से, x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कभी एलसीएम दे देता है तो एचसीएफ पूछता है, कभी एचसीएफ दे देता है तो एलसीएम पूछता है। आपको करना यही है, एचसीएफ 2 नंबर और एलसीएम सबको लिख लेना है अपने पास। अगर एचसीएफ नहीं दे रखा तो उसको एक्स मान लेना है, अगर एलसीएम नहीं दे रखा तो उसको एक्स मान लेता है। जो चीज़ गिवन है वो लिख लेनी है, जो चीज़ नहीं गिवन उसको एक्स मान लेना है। 2 नंबर दे रखे होंगे, फॉर्मूले में पुट करने और वैल्यू निकाल देनी है मल्टीप्लाई करा के। एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम करते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 जो है वो कंपोजिट नंबर होता है। देखिए बेटा जी, कंपोजिट नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें या तो प्राइम नंबर होते हैं या कंपोजिट नंबर होते हैं। अभी हम प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं ताकि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों समझ में आ सकें कि क्या होते हैं।
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने खुद के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। या इसकी जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। जैसे 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2। 3 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 और 3। 5 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 5। ऐसे जितने भी नंबर होते हैं सबके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर वो खुद और एक 1। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं इनके 2 मोर देन 2 ऐसे लिख लीजिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे 4, 1 भी है, 2 भी है, 4 खुद भी है। 6, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। फैक्टर का मतलब होता है वो किस किस के टेबल में आते हैं। 4 जो है 1 के, 2 के, 4 के टेबल में आता है। 6 1 2 3 6 के टेबल में आता है। तो अगर आप देखो तो काउंटिंग में 2 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 फिफ्थ से प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। इस तरीके से आपको पता चल जाता है जिसके जितने ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा। इस क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना है कि ये जो है वो कंपोजिट नंबर है। देखो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13 कॉमन दे रखा है, इसको हम 13 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। दोनों में से यहाँ से भी 13 को बाहर निकाल लिया। यहाँ बच गया 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ बच गया हमारे पास 1। 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 यानी कि 13 मल्टीप्लाई 78। और 78 जो है इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और फिर 13 से भी चला जाएगा। तो देखो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 भी रहेगा, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, तो 4 प्राइम फैक्टर हो गए इसके। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हो, एक गिवन नंबर हैव more than 2 factors, so it is a composite number। उम्मीद करती हूँ आज का बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आशा करूँगी सबको समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व भी करूँगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।